नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग ईपीएफओ 2023 को टारगेट करते हुए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग DIE से जो है टोटल 9 टेस्ट देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग जो है ईपीएफओ 2023 का PYQ देख रहे थे। इसमें हम लोग सेक्शनल PYQ भी देखे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ था 2021 में 2020 वाला पेपर, उसका भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है देख चुके हैं। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे आपका लेबर लॉज हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिन पे ध्यान नहीं जाता है उन सारे का जो MCQ यहाँ पे हम लोग किए हैं। कंप्यूटर में देखेंगे तो लगभग 150 MCQ हम लोग किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा। तो ये सब जो है काम हम लोग कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा ध्यान देंगे तो डेली आपको ईपीएफओ 2023 को टारगेट करते हुए यहाँ पे टेस्ट लिया जा रहा है। ये आपको फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। ये आपको टेस्ट जो है 2 PM में अपलोड कर दिया जा रहा है और आपको 4 PM तक इसके लिए टाइम है। 4 PM तक इस टेस्ट को देकर आपको सबमिट करना है। 4 बजे जो है आपको इसका आंसर शीट यहाँ पे दे दिया जाता है। तो डेली एक फुल लेंथ टेस्ट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। ये 4 टेस्ट आपका टोटल यहाँ पे हो चुका है। आज आपको 5वां टेस्ट होगा और एक प्रोग्राम और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट किए थे सब्जेक्ट वाइज जो है बिल्कुल अच्छे से एक रिवीजन, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन जो है कंप्लीट हो गया है। ये पार्ट 2 में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप चाहें तो जाके एक बार जो है इससे रिवीजन अपना कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ये भी हम लोग 2 पार्ट में इसका रिवीजन कर ली है। अप्रॉक्स 8 घंटे का वीडियो है। आप चाहे तो 1.25 करके देखेंगे तो लगभग जो है आप 6 घंटे में इस वीडियो को जो है देख सकते हैं और एक पॉलिटी का शानदार सा रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे में आज जो है आपको मेरा प्रयास रहेगा कि आज जो आपको बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि साइंस का रिवीजन करा दिया जाए। हम कोशिश करेंगे साइंस का जो है 1 पार्ट का रिवीजन आपको आज करा दे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 पार्ट होता है, आप सभी को पता है। और फिर जो है बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, ठीक है, तो करंट अफेयर का भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे। ऐसे में हमारा प्रयास रहेगा कि आपके लिए जितना अधिक से अधिक हमारा जो है क्या आपके एग्जाम में हम योगदान दे सकते हैं वो बिल्कुल हम करते रहेंगे। और जिनको भी PDF वगैरह चाहिएगा वो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, मैराथन क्लास में बात करूं तो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा लंबा होगा, चूंकि मैराथन क्लास है, उतने सारे टॉपिक कवर किए गए हैं उतने कम टाइम में, तो टाइम तो लगेगा ही। तो आप जो है लेक्चर सुन सकते हैं। मैं आपको एक जो है टेक्निक बताया कि आप थोड़ा अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप 1.25 करके, या मान लीजिए आप 1.5 पे कंफर्ट जोन में अपने आप को महसूस करते हैं तो 1.5 करके भी अपने को लेक्चर वो आप देख सकते हैं। आज जो कि पॉलिटी का हम लोग पिछले दिन रिवीजन किए थे, तो एक पॉलिटी का जो है लगभग 150 जो है MCQ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं और ये बिल्कुल बेहतरीन MCQ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बताया था कि जो भी बेहतर कंटेंट होगा तो आप MCQ से भी अपना ये पॉलिटी का जो है रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले वो लेक्चर देख लें और फिर यहाँ पे आप MCQ लगा लें। आपका जो है ये पॉलिटी का एक जबरदस्त सा रिवीजन, अच्छा सा एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये MCQ जो हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल जो मैगजीन से अभी हम लोग देख रहे थे, यानी GS वर्ल्ड का जो माइंड मैप था उसी मैगजीन से है। और यहाँ पे ये जो प्रश्न है, चूंकि ये पूरे ऑथेंटिक और वैलिड प्रश्न है, ये UPPCS में विगत वर्ष 2015 से 22 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखिए, प्रश्न जो है चाहे UPPCS पूछे, UPSC पूछे, बिहार PCS पूछे, EPFO पूछे, प्रश्न जो है पूछने का एक तरीका होता है, कंटेंट होता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछने का तरीका बदल सकता है, बाकी कंटेंट तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन प्रश्न का एक कलेक्शन है, इसे आप जरूर लोग देखेंगे और अधिक से अधिक बच्चों में जो है जरूर आप शेयर करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके भाई बंधु मित्र हैं उनमें जरूर आप लेक्चर को शेयर कर देंगे ताकि वो जो है अपना रिवीजन कर सके, अपना टेस्ट कर सके। इनको देखिए, जिनको लगता है कि पॉलिटी बहुत अच्छे से आता है तो मैं आपको यहाँ पे टाइम दूंगा और आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको वक्त लूंगा, ठीक है। आप पैरेलली मेरे साथ आप क्या कर सकते हैं, आपके पास यदि OMR सीट है तो 1 से 150 नंबर तक का OMR सीट है, तो एक एक क्वेश्चन को आप यहाँ पे कलर करेंगे, यानी एज ए टेस्ट आप इसको एज ए सेक्शनल टेस्ट जो है ले सकते हैं, दे सकते हैं इसको। तो एज ए सेक्शनल टेस्ट इसको दे आप लोग, जिनको भी लगता है कि उनका बहुत अच्छा रिवीजन है, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि सारे लोग ही इसको एज ए सेक्शनल टेस्ट ही दे। तो GS वर्ल्ड के माइंड मैप से हम लोग MCQ देख रहे हैं। बाकी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। UPPCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगभग 6-7 साल का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 से 2022 तक। चूंकि अभी आप पॉलिटी का रिवीजन किया है, जो लोग भी लेक्चर देख लिए होंगे उनसे मैक्सिमम प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। जो लोग लेक्चर नहीं देखेंगे हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम हो, या पहले से जिनका जो है स्ट्रेंथ इस सब्जेक्ट के ऊपर है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी कोई फीडबैक आपका कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बाकी मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके लिए आपके एग्जाम में क्या योगदान कर सकता।
आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा ये कि आप लोग जो है टेस्ट जरूर दें, जो दोपहर वाला टेस्ट हो रहा है 2 बजे, उसे जरूर दें, ठीक है, जिससे आप जो है अपने एग्जाम में टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप सभी को पता है 120 प्रश्न 120 मिनट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक एक प्रश्न को देखते हैं। बिल्कुल हम यहाँ पे फैक्चुअल रहेंगे, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप सब भी अटेम्प्ट करेंगे, एज ए टेस्ट इसको अटेम्प्ट करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से आपको संबंधित है? आंसर करेंगे आप लोग। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है, तो ये आपका नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, ऑप्शन यहाँ पे बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य का हम लोग डिटेल में चर्चा किए थे, ठीक है। टोटल 11 जो है कर्तव्य है, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। देखिए, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये है, बिल्कुल है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, बिल्कुल ये भी सही है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, देखिए ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना अपना मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाकी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये सारा ही मौलिक कर्तव्य है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, 11 जो है बाद में ऐड किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। एक एक प्रश्न को लगाया, बहुत ही बेहतर प्रश्न है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कराने का ये प्रयत्न किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वो उसका प्रयोग करेगा? ठीक है, मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करता है, ये किस अनुच्छेद में जो है लिखा गया है? आप सभी को पता है ये कौन सा है? आर्टिकल आपका 100। आप लोग पैरेलली मेरे साथ अटेम्प्ट जरूर करते रहेंगे, इसको एज ए टेस्ट आप लेंगे, ठीक है, बिल्कुल एज ए टेस्ट इसको देखें आप लोग। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पे कौन सा कानून बना सकता है? तो आप सभी को पता है कि कानून बनाने का अधिकार यहाँ पे किसको है? संसद को है। आसान सा प्रश्न था, ये सारे प्रश्न अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए, हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आपको रिपीट किया जाए। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? आसान सा प्रश्न है, ठीक है, पिछले क्लास में ही एक्सप्लेन इसको बहुत अच्छे से किया गया है। तो आप सभी को पता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति अनुपस्थित है और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, तब भारत के जो है कौन यहाँ पे कार्य कर सकेंगे? आंसर करेंगे, ये भारत के जो है प्रधान जो भी मुख्य न्यायाधीश है वही कार्य करते हैं। और एक बार ऐसा हुआ है जब मोहम्मद हिदायतुल्लाह यहाँ पे कार्यभार संभाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसे देखिए, अभी आपको प्रश्न दिख रहा होगा, निम्नलिखित वक्तव्य पे विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनिए। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। पहला, उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की जो है आयु पर्यंत पे जो भी पहले हो धारित करता है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहला में ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, आर यहाँ पे क्या है? गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वक्तव्य विचार कीजिए, फिर 2 आपको स्टेटमेंट दिया गया है, कथन कारण। ऐसे भी प्रश्न आपके ईपीएफओ एग्जाम में पूछे जाते हैं, आजकल बहुत सारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जो भी स्टेट पीसीएस वगैरह आप लिखते हैं इस वहां से जरूर पूछा जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक जो है प्राधिकरण है, ग्रामीण स्थानीय निकाय के निर्वाचन पे भारत का निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। आप सभी को जो है उत्तर इसका पता चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया था? सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पे भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। क्या जो ग्रामीण स्थानीय निकाय के निर्वाचन होता है उस पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा? आर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ग्रामीण स्थानीय निकाय का जो भी निर्वाचन होता है उस पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक एक प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करें। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है?
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। ये कौन सा हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। फिर आपको 2 वक्तव्य दिया गया है, पूछा गया है कि बताइए कौन सा यहाँ पे सही है। देखिए, भारत में लिखित संविधान है, बात क्या है आपको पता ही चल गया होगा। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। देखिए, ए आर तो दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। भारत का लिखित संविधान है, इससे क्या इसका एक्सप्लेनेशन है? कोई लिंक ही नहीं है। तो दोनों लेकिन स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी बनेगा। प्रश्न नंबर 10 देखें। देखिए, अनुच्छेद जो है 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ठीक है, आपसे पूछा गया अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किन के द्वारा? आप सभी को पता ही होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा। पैरेलली क्वेश्चन आप लोग जरूर अटेम्प्ट करते रहें। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है? देखिए, तो ये विधि के समक्ष समानता की बात हो, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, धर्मांतरण का स्वतंत्र। देखिए, आपसे पूछा गया कि केवल भारतीय नागरिक को है, लेकिन भारत में रहने वाले जो विदेशी हैं उनको नहीं है। तो ये जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिक को है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान को मूल संरचना के सिद्धांत का रूपरेखा प्रति जो है बाधित किया? मूल जो है बेसिक स्ट्रक्चर की बात किस केस में की गई? तो ये था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न जो है देखते हैं 100, ये 12 हो गया, अब 13। देखिए, आप लोग अटेम्प्ट करते रहे। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 61 में। ठीक है, आप लोग वीडियो जरूर जाके देख लेंगे, जो भी मैराथन क्लास का वीडियो है वो देखने के बाद जो है लगभग आपका पूरा पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा, और ये जब आप प्रश्न देख लेते हैं तो आप जो है लगभग कंप्लीट फील करेंगे। तो अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। पिछले क्लास में सारे ये तथ्य हम लोग डिस्कस किए थे। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ठीक है, संघीय लक्षण कौन सा नहीं है पूछा गया है। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है क्या, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा संघीय लक्षण नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता है कि देखिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है हमारे यहाँ, एकल नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, यहाँ पे जो है इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए आप लोग पे छोड़ते हैं, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, कौन सा लक्षण जो है नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बाकी अगले क्लास में हम डिस्कस कर देंगे। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। देखिए, आप सभी को पता है महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न 16, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पे ही सीमित कर दी गई? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कौन सा था आपका? 91वां संविधान संशोधन था। आगे देखिए, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? मत देने का अधिकार तो पता है मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान ये तो किया गया था, बाकी अभी जो है नहीं, रद्द कर दिया गया इसे। ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद 331 के द्वारा यहाँ पे किया गया था। आगे देखिए, प्रश्न 19, देखिए, भारतीय संसद में शामिल होता है, बिल्कुल आप लोग आंसर अभी तक कर लिए होंगे इसका। संसद में आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। बहुत से आसान क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। खैर, वास्तविक शक्ति आप सभी को पता है प्रधानमंत्री के पास ही होती है। संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है?
आसान सा प्रश्न है, ठीक है। संसद में शून्यकाल की बात की गई है तो दोपहर 12 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक, ठीक है। ऑप्शन डी बन जाएगा। पैरेलली आप लोग आंसर जरूर अटेम्प्ट करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं होता है? ठीक है, आसान सा प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना है, उसमें निर्वाचन गण में कौन शामिल नहीं होता है, ये पूछा गया है। देखिए, तो आप सभी को पता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो होते ही हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ही बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 22 हो गया, 23। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कितने दिन तक? देखिए, ये 14 दिन तक अगर मान लीजिए रिटर्न नहीं किया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं किया जाता, तो ऑटोमेटिक, चूंकि धन विधेयक पे का अधिकार हम लोग देखे थे किसका था, आपको लोकसभा का था। अगला प्रश्न देखिए। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी होता है। कौन होता है ये? तो भारत का राष्ट्रपति ही होता है। अगला प्रश्न देखिए। तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न का कलेक्शन है, आप सभी जो है सही उत्तर इसका कर रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे आर्टिकल दिया है और यहाँ पे आपको सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, इस प्रश्न को हल करें। संवैधानिक संशोधन कहाँ पे है? वित्त आयोग। ठीक है, एक भी अगर आपको पता है इसमें कंफर्म, तो उससे पहले आप करके और ऑप्शन मैच करें। ठीक है, चलिए हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, आपको ऑप्शन भी यहाँ पे दिखेगा। देखिए, वित्त आयोग सभी को पता है, आर्टिकल क्या है आपका? 280। ठीक है, तो वित्त आयोग यानी ऑप्शन बी का क्या बन रहा है? 3। ठीक है, अब यहाँ पे यदि ध्यान देंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे बी का 3 आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी सी और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है, बाकी एक और आपको अगर पता चल जाए इसमें तो आप आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक संशोधन कहाँ रखा गया है? आप सभी को पता है, ये अनुच्छेद 368। ठीक है, किए होंगे आप, तो ये 1 का 2 हो जाएगा। वित्त आयोग तो आपका 280 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, उसके अलावा वित्तीय आपात आपको सभी को पता है 360। ठीक है, 352, 356 और 360। ठीक है, तो ये तो राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात और आपका वित्तीय आपात 360 में था, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा। और अखिल भारतीय सेवा लास्ट में आप बच गया 2, 2 3 1, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। पहले यहाँ पे जो आपका ये 4 होगा, ठीक है, 4 होगा और 4 3 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा। यहाँ पे तो ऑप्शन ये कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, 4 3 यहाँ पे, और ये 1, सी का तो 1 ही बनेगा और ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी कर लें। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। आगे देखें, बाकी देखिए कोई एक आध अगर छोटा मोटा मिस्टेक होता है, बाकी आंसर तो आप लोग ऑटो करेक्ट कर लेंगे। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको सही से आंसर जो है बताया जाए। जो सरकारी आयोग था, निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था सरकारी आयोग? तो आपको पता ही है, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध को लेके। ठीक है, प्रीवियस डी ही सारी बातें हम लोग डिस्कस किए हैं। अगला प्रश्न देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है? ये जो है अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आसान सा प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के लिए आर्टिकल 324। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। कब स्पष्ट किया गया आधारभूत ढांचे को? तो आपको पता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है केशवानंद भारती केस में। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 30। अनुच्छेद जो है 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? ये 1 वर्ष के लिए। आगे देखिए, चलिए जूम कर लेते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छे से दिखे। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों के राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए। ठीक है, विकेंद्रीकरण मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं।
ठीक है, विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, ग्राम स्तर पे भी गांव पे इतना शक्ति हो कि गांव का विकास हो सके, ठीक है, तो ऑप्शन बी ही बनेगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी जो है यहाँ पे बी.आर. मेहता को। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, दो कथन दिया गया और यहाँ पे आपको सही उत्तर यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए पूछा गया है कि संविधान के जो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, बात क्या है? सही है। अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो बिल्कुल ये करता है, तो ये भी सही है और आर भी सही है। ए का एक्सप्लेनेशन आर कर भी रहा है, तो ऐसे में तो आप सभी को ऑप्शन पता ही चल गया होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या बनेगा? ए बन जाएगा। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? ठीक है, आप सभी को पता है, हम लोग पढ़े थे इसको पिछले दिन। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? ये लागू नहीं है। देखिए वो लेक्चर जो लोग देखे होंगे तो मैक्सिमम प्रश्न यहाँ पे सही कर रहे होंगे, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार आप रिवीजन जरूर कर लें, ठीक है। बाकी आप सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है? तो ये राज्य का जो है विधानमंडल हो जाएगा। राज्य का विधानमंडल ही पंचायत का संरचना हो, पंचायती इस चुनाव रिलेटेड सारा जो है उपबंध वही करता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। अगर नया राज्य सृजित करना है तो कैसा विधेयक जो है पारित होना चाहिए? तो आप सभी को पता है कि नए राज्य के लिए बिल्कुल संसद में एक साधारण बहुमत द्वारा ये हो सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? देखिए तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? आसान सा प्रश्न है, ये जो है आपको संसद कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से कौन, आप लोग पैरेलली आंसर जरूर करते रहेंगे। ये आपका अनुच्छेद जो है कौन सा हो जाएगा? 51, ठीक है। अगला देखिए, ये सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको मिलान करना है, बताना है कौन सा है। अब देखिए इसमें से जो भी आपको पता है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग पढ़े थे, ठीक है। वित्त आयोग की बात कहाँ की गई है? महानियंत्रक लेखा प्रशासनिक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कोई भी एक भी अगर आपको आर्टिकल यहाँ पे ध्यान है, चलिए यहाँ पे जूम इन और हम कर देते हैं ताकि आप जो है ऑप्शन यहाँ पे देख सकें। देखिए अब आप लोग आंसर करें इसका, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये जो है आर्टिकल 148, ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। वित्त आयोग हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, ठीक है, 280 ही होगा। तो देखिए इतना तो पता चल गया कि बी का 2 होगा, और बी का 2 जो है ऑप्शन ए और सी में ही दिख रहा है, तो बी और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया आपका। बाकी चूंकि ए का अपने को 3 पता हो गया है, इसका मतलब ऑप्शन तो यही बनेगा, अब आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे एलिमिनेशन यूज करके आप थोड़ा सा अपना टाइम वक्त बचा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में देखिए प्रशासनिक प्राधिकरण के बारे में देखिए, अनुच्छेद 323 संघ लोक सेवा आयोग, ये हो जाएगा आर्टिकल 315। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या हो सकती है, ये जो है आपको 21 हो सकती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो आपको पता है नियंत्रक मुख्य ये भारत का महान्यायवादी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 2017 का ये प्रश्न है सारा, यहाँ पे भी आपको अब आर्टिकल से ही रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन अभी भी आपको नहीं दिख रहा है, बाकी देखिए प्रश्न काफी अभी छोटा दिख रहा होगा, बाकी ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। न्यायिक जो है आपका पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, इसमें से कोई भी एक, अभी आपको पता है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, कौन से संशोधन में जो संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? ठीक है, इतना तो आपको जरूर याद होगा, ठीक है। तो ये कौन सा संशोधन था? चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ठीक है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण की बात करें अगर हम लोग,
तो ये 38वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में 44वां संविधान संशोधन। मताधिकार का आयु जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया गया, ठीक है, ये 61वां संविधान। और उद्देश्य के पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, ये 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, 42 का ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है काफी छोटा प्रश्न हो गया था, मतलब विजुअलिटी के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, बाकी प्रश्न अच्छा था। संविधान में आज तक जितने संशोधन किए गए, लास्ट में हम लोग कल किए थे, तो वो जो है इंपॉर्टेंट है, उसको रिवीजन कर लेंगे। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाएं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? समान आपको बताना है भारत और अमेरिका के बीच। देखिए अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट बीटो की शक्ति है, उस सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। चूंकि यहाँ पे समानता बताना है भारत और अमेरिका में, तो भारत और अमेरिका में जो है एक ही आपको इसमें समानता दिख रहा है, और ये क्या है, आपको राष्ट्रपति के पास पॉकेट बीटो। ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 3, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में जो है आपसे राज्यों का संघ इस संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों का संघ जो है ये हम लोग कहाँ से ये चीज लिए हैं, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पिछला प्रश्न तो हल हो गया था, ठीक है। तो भारत जो है राज्यों का संघ आप सभी को पता ही है, ये जो है आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा में अधिवेशन गठित करने हेतु गढ़ पूर्ति जो है कोरम कितनी होनी चाहिए? आसान सा प्रश्न है, आंसर अभी तक आप इसका कर लिए होंगे। सदन के सदस्यों के कुल संख्या का 10वां भाग, यानी 1/10 भाग होना चाहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है सरकारी आयोग का सदस्य था? ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो ये एसआर सेन थे, ऑप्शन सी। आगे देखिए, यहाँ पे राज्यसभा में कितना जो है आपके सदस्यों की संख्या, देखिए ऐसा ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए हम इस टॉपिक को आपको डिस्कस किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको दिख रहा होगा, अब एक भी अगर आपको याद है तो पहले उसको क्या करें, कंफर्म करें, ठीक है। ये प्रश्न संख्या कितना है आपको, 47, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करें। देखिए गुजरात के पास जो है 11 है, ठीक है, क्लियर है। एक है तो क्या बन गया, 2, ठीक है। गुजरात के पास 11 है, एक का 2। अब एक का 2 यदि चेक करते हैं आप, तो एक ही ऑप्शन में दिखता है, वो ऑप्शन आपको सी में दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन सी में दिख रहा है तो यही हो जाएगा ऑप्शन आपका। बाकी देखिए कर्नाटक के पास जो है ये आपका 12 था, ठीक है, और केरल के पास जो है 9, और उड़ीसा के पास जो है 4, ठीक है। ये जो है आपको राज्यसभा में सदस्यों की संख्या था। बाकी प्रश्न है 48 देखते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा इसमें आपको सही है, ठीक है। नीचे देखिए ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों के आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, आपको सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित जो है किया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, ये सही है, आर आपको जो है सही नहीं है, ऑप्शन सी। 48 हो गया, 49 देखे, नीचे वक्तव्य दिए गए हैं और यहाँ भी आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखिए एज इट इज वैसे ही है, ठीक है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, ये बात तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए गलत, किंतु आर जो है आपको सत्य है, डी हो जाएगा। आगे देखिए 50, भारतीय संविधान में तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधित है आपसे बताना है। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ की प्रारूप, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो पूछा गया तृतीय अनुसूची में कौन कौन सा आपको उपबंधित है, ठीक है, और कुछ इसमें स्टेटमेंट दिया गया क्या, ठीक है। देखिए तो इसमें जो है एक से ज्यादा आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए एक तो सही होगा ही, 2 भी सही होगा, और यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये तृतीय अनुसूची में नहीं है, ठीक है। संघ के मंत्री के लिए पद का शपथ का प्रारूप है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाला शपथ है, और संसद सदस्य जाने वाला ली जानी शपथ। यहाँ पे 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 4 ऑप्शन सी में दिख रहा है। आगे देखिए प्रश्न जो है 51,
प्रोटेम स्पीकर समांतर जो है किसे नियुक्त किया जाता है? आप सभी को पता है प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया जाता है? तो नव निर्वाचित लोकसभा का जो भी भ्रष्टतम जो है सदस्य होता है उन्हीं में से कोई एक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है किस वर्ष हुआ था? पता है आपको 1952 में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है अंतर राज्य परिषद का गठन के लिए अधिकृत है? तो ये आपको राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो मित व्ययिता प्रस्ताव बजट की मांग के लिए निर्दिष्ट राशि को घटा दी जाती है। नीति जो है अनुमोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है। सांकेतिक प्रस्ताव बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाता है। लेखा अनुदान बजट मांग को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। यहाँ पे देखिए आपको क्या बताना था, आपको यहाँ पे गलत बताना था, तो बाकी सब तो यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। चलिए अगले पेज पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 प्रश्न है यहाँ पे, कथन है और कारण है, देखते हैं इसका। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बात क्या है? बिल्कुल सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी बात सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या ये जो है ये तथार्थ दोनों सही है, लेकिन आर ये सही का व्याख्या करता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, लोकतांत्रिक देश से अपना कोई जो संविधान है ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं होता है? ठीक है, नहीं बताना है। देखिए, चर्चा और प्रक्रिया की स्वतंत्रता तो है, संसद के आंतरिक विषय को संचालन का साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी। आगे देखिए 57, कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि यहाँ पे कौन सा आपको सही है। ठीक है, देखिए, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। बात क्या है? ये आपका सही है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये तो गलत हो गया। उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बात सही है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती, न्यायिक शक्ति होती है बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? 21 के दायरे में कौन नहीं आता है, आपको बताना है। देखिए, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, कार्यस्थल में महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्युदंड। मृत्युदंड इसमें नहीं आता, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। बाकी 59 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? ठीक है, कौन सा इसमें लक्षण नहीं है? तो देखिए, यह एक संवैधानिक संस्था है, पहला ही हो जाएगा आपका। ठीक, आगे देखिए 60, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों को विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी है आपको यहाँ पे, उदार बौद्धिकवादी है, गांधीवादी, ये सभी हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया है तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, इस ऑप्शन में जो है इसको आप सॉल्व करेंगे, आखिर जो उस समय कौन थे मुख्य न्यायाधीश जब जनहित याचिका को शामिल किया गया। कुछ आपके लिए भी प्रश्न यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। भारत की संविधान सभा का अंतिम बैठक की सही, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर करेंगे। ठीक है, वहाँ पे खैर ऑप्शन जो है दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे उत्तर आपको दिया हूँ। खैर देखिए, चलिए आप लोग ऑप्शन लिखेंगे कि क्वेश्चन ये था आपका कि भारत में न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका शामिल किया गया था तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि बताइए, अंतिम बैठक कब हुआ था? तो ये जो है आपका 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से आपको किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो आपको पता है विधान परिषद है ये। ठीक है, भंग नहीं किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। आगे देखिए 64, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ठीक है, लोकसभा में पूछा गया है, तो ये जो है 20। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान नोतर संस्था है?
तो इसमें कौन सा जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी, नीति आयोग। सरकारिया आयोग के संतुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता ही है केंद्र राज्य संबंध, थोड़ी देर पहले शायद ये प्रश्न हम लोग किए थे। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? यानी राज्यसभा का एक जो है एकाधिकार है एक तरह से, तो आपको पता है वो कौन सा? अखिल भारतीय सेवा सृजन हेतु, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता के लिए प्रावधान पाते हैं? नागरिकता जो है किस भाग में है? आपको पता है नागरिकता भाग 2 में है। आगे देखिए, पूछा गया कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों के संसद संशोधन कर सकती है। मान लीजिए आपको आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान को संसद को संशोधित करना है, संशोधित कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 बहुमत के द्वारा। 3/4 तो होगा नहीं। ठीक है, एक तो साधारण बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत होता है। बिना अनुमति के कितने जो है दिन संसद से अनुपस्थित रहने पे किसी संसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? ये लगातार 60 दिन तक। आगे देखिए, समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो है आपको धारा 377 हो जाएगा। आगे देखें, कथन कारण दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग के शब्द को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। यहाँ बताना है आपको कौन सा जो है सही है। ठीक है, देखिए ए आर तो दोनों सही है, लेकिन आर ए का जो सही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी। आगे देखिए, प्रश्न 73। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है आपसे कि भारतीय जो है संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघात्मक व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, देखिए राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। अलग होने का मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्र सुरक्षा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, देखिए, दल बदल 10वीं अनुसूची में है, बिल्कुल ये बात क्या है आपको सही है। राज्य संबंधित सीटों का बंटवारा द्वितीय में है, ये गलत हो गया। जनगणना संघ सूची का है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जो है राज्य सूची का है, ये बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 74 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ठीक है, कल ही हम लोग इसको देखे थे। टोटल इसमें विषय कितने हैं? 29 विषय रखे गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और आपको बताना है सही कौन सा इसमें है। देखिए, 1977 में अस्तित्व आया था पीएमओ, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। देखिए, यहाँ पे केवल एक सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा। 76 में देखेंगे, हाँ केवल एक ही यहाँ पे सही है। देखिए, भारतीय संविधान की जो है 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये जो है आपको त्रिपुरा में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रतिष्करण टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश वी कमांड प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड अधिकार परीक्षा वाई वाट अथॉरिटी। यहाँ पे चूंकि आपको गलत बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखिए, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? धन विधेयक के बारे में ये आपको आर्टिकल 110। पंचायतों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। चलिए जूम इन कर लेते हैं, कौन सा यहाँ पे सही है आपको बताना है। देखिए, 50% सीट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित है, गलत। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पे जो है एक पंचायत होगा। यहाँ पे बताना है आपको कौन सा कथन आपको सही है। यहाँ पे देखिए, ये केवल यहाँ पे 3 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखिए, चलिए जूम इन कर लेते हैं। ऑप्शन दिख रहा होगा आप सभी को। इसको कालक्रम अनुसार यानी कौन कौन जो है पहले घटनाएं घटित हुई वही आपको व्यवस्थित करना है। महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र में हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, ये बात क्या है?
ये आपको पहले हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें तो भारत के संविधान लागू हुआ, और नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के प्रभु सत्ता संबंध संविधान सभा ने भारत में विलय कर लिया, जम्मू कश्मीर का राज्य का नया संविधान लगा। बिल्कुल इस सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी। ठीक, आगे देखिए कथन कारण दिया गया है, यहाँ पे बताना है कौन सा आपको सही है। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक होता है, दोनों ही सही है। इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इस तरह ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, ठीक है। भारत में जो है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज अधिक है, तो नॉइज अगर जा रहा होगा तो इसे इग्नोर करेंगे। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका आंसर सही सब कुछ बताएं। बाकी कोई मिस्टेक होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगले लेक्चर में हम इसको सुधार देंगे। देखिए भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है, ये आपको 24 अप्रैल को, क्लियर है। आगे देखिए 42वां जो संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित किया गया, ये जो है अनुच्छेद 43 से 85। देखिए संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, ठीक है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप जो है यह लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी ही बन जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, राज्य का कार्यपालिका शक्ति, राज्य के कार्यालयों की शर्तें, राज्यपाल की राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। आगे देखिए 2020 का प्रश्न है ये, आपको यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। देखिए चलिए जूम इन कर देते हैं, प्रश्न को सॉल्व करें आप सभी लोग। भारतीय जो है शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, ये कब कब आया ये आपको बताना है। देखिए भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है 1878 में, ठीक है। तो ए का तो 2 बन गया, ऑप्शन आप देखें ए का 2 जो है ए और डी में ही दिख रहा है, तो बी और सी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। बाकी देखें जो है शाही पद अधिनियम ये 1876 में, तो 1 हो गया। बाकी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, ठीक है। तो बाकी देखिए 2 1 हो गया, तो ऑप्शन तो यहाँ से निकल ही गया आपका। आप जो है टाइम यहाँ पे बचा सकते हैं, आंसर देख ले, ठीक है। भारतीय विवाह जो है विच्छेद अधिनियम 1800 आपको 69 में, ठीक है। और यहाँ पे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है ये 1861 में। इस तरह से ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। आसान सा बिल्कुल प्रश्न है, आप लोग अभी तक कर लिए हैं, ये है भाग आपको 9। अगला प्रश्न है भारतीय संघात्मक जो है व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, 1993 में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद के तहत संसद को एक कानून द्वारा संभव नहीं है, अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है, ठीक है। पिछला प्रश्न आंसर कर लिए थे हम लोग, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन, राज्य क्षेत्र का परिवर्तन, राज्यों की सीमा, नए राज्य का प्रवेश। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें भूमिका होती है, उच्चतम न्यायालय में भी होती है, अध्यक्ष संघ, भारत के नियंत्रक और महा जो है यहाँ पे परीक्षा, अच्छा तो यहाँ पे एक से ज्यादा में यहाँ पे भूमिका नहीं होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा में तो इसकी भूमिका होती ही है, उच्चतम न्यायालय में भी होती है, उच्च न्यायालय में भी, अध्यक्ष जो है संघ लोक सेवा के आयोग के, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन 3 देखिए, ऑप्शन 3 दिया है कि नहीं, हाँ दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए ये हो गया 91, 92 देखते हैं। पंचायतों के लिए जो है कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। आपको पता है कि राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है पंचायत से रिलेटेड जो भी जो है घटनाएं होंगी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है, ये आप लोग आंसर करेंगे इसका, ठीक है। तो आपके लिए तीसरा जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ठीक है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। आगे देखिए
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग तो 268, 280, 276, ये तो कोई नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। देखिए कुछ ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह भी होता है, ठीक है, यानी आयोग के द्वारा ही कुछ मिस्टेक कर दिया जाता है ऑप्शन में, कभी क्वेश्चन में ऐसा होते रहता है, ठीक है। देखिए 95 देखते हैं। यहाँ पे आपको राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार करना है और कालक्रम अनुसार यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, महिला आयोग के अध्यक्ष जो है कौन कौन रही हैं। देखिए पहले यहाँ पे जयंती पटनायक रही तो एक हो जाएगा, फिर आपको पूर्णिमा अडवाणी, फिर आपको गिरिजा व्यास और लास्ट में ममता शर्मा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। आगे देखिए प्रश्न 96, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यहाँ पे यह के अंतर्गत जो है देश के किस क्षेत्र में विशेष स्थिति प्रदान की गई है? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैदराबाद और कर्नाटक को। आगे देखिए 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही से मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के क में, ये तो सही है, ठीक है। राज्य जो है भाग 6 में, भारत का महान्यायाधि भाग यहाँ पे 8, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग आपका 15, तो यहाँ पे जो है गलत आपको बताना था, गलत यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे देखिए भारतीय संसद की जो है सबसे बड़ी समिति कौन है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है आपके लिए, सबसे बड़ी कौन है? प्रकलन समिति होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित आप सभी को पता ही होगा, ये 5 से लेके 11 तक। आगे देखिए कथन कारण दिया गया है, बताना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं, ठीक, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली तत्व जो है समूहित किया गया। ये दोनों ही क्या है? स्टेटमेंट सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए राज्य के मुख्यमंत्री सहित आपको मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये जो है 12। आगे देखें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत स्पष्ट किया था। केशवानंद भारती केस में, ये क्वेश्चन शायद 2-3 बार रिपीट हो गया। देखिए फिर से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, गलत बताना है। देखिए 39 में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 44 समान नागरिक संहिता है, 48 न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, यही क्या हो जाएगा आपको? चूंकि गलत बताना था, गलत यही हो जाएगा। आगे देखिए 104, भारत के महान्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, ठीक है, इसमें बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अर्ह हो, तो बिल्कुल सही है। महान्यायाधीश इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जितना संसद अवधारित करे। यहाँ पे चूंकि आपको सही बताना है तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए, केवल एक। नीचे दिए गए कथन को आपको राष्ट्रपति जितना चाहेगा उतना देगा, उसमें ये कंडीशन है, तो यहाँ भी आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए भारतीय संघात्मक व्यवस्था का अर्ध जो है संघात्मक भी कहा जाता है, बात सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार भी है। अब इससे इसका कोई लिंकअप तो नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी बन जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। 106 देखिए निम्नलिखित में से जो है किस पे गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ये आपको पता है सामान्य विधेयक के केस में, ठीक है, धन विधेयक में तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन ए ही बनेगा। आगे देखिए भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखें, विकास जो है अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षक करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो आपको नीति आयोग, बाकी 2021 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना है? ये कौन था आपका? सरकारी आयोग। ब्रिटिश जो है इंडिया
कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक जो है कार्य आपका चालन स्थान पे विभाग या विभागीय पत्ती का वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पे उनके प्राधिकार को अधिक बल प्रदान किया है? ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों के गठन पे विचार कीजिए और इनको कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। देखिए, तो सबसे पहले इन सब में देखेंगे तो हरियाणा हो जाएगा 4। ठीक है, बाकी अब ऑप्शन देख सकते हैं आप। देखिए 4 तो खैर बी और डी दोनों में है। ठीक है, तो सी और ए तो एलिमिनेट हो गया। चलिए, हरियाणा के बाद आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो हरियाणा के बाद जो है गोवा हो जाएगा, और इसके बाद आपका झारखंड, और फिर लास्ट में तेलंगाना। 2014 में आई थिंक हुआ है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। आगे देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय के एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? आंसर करें इसका। ये प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो ये धन विधेयक ही होगा। साधारण विधेयक तो कर ही सकते हैं। निम्नलिखित में से संशोधन के लिए भी आप बात कर सकते हैं। विचार कीजिए, उनको सही जो है कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आपको ये अब ईयर अगर याद है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे गोलकनाथवाद ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद 24वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका आएगा केशवानंद वाला, और लास्ट में 42वां संविधान संशोधन। तो ये हो गया आपका 1 3 2 4। ऑप्शन यहाँ पे ए दिख रहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? आसान सा प्रश्न है आपके लिए। देखिए, संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक पंथ, यहाँ पे संघीय जो है कहीं आपको नहीं दिखता है, तो ऑप्शन डी बनेगा। आगे देखिए 116, यहाँ पे जो है आपको स्रोत और कौन कहाँ से लिए गए हैं। अच्छा, इसमें कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। आसान सा प्रश्न है आप सभी के लिए। देखिए, मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया गया है, बात सही है। राज्य का नीति निदेशक आयरलैंड से है। आपातकालीन जर्मनी से है। केंद्र की अवशिष्ट शक्ति है, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। यही क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा। आगे देखिए 117, भारत के वित्त आयोग की प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्य के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। तो बिल्कुल यही है। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा जो है युग में अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है? देखिए, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में है। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक के लिए आर्टिकल 46। सरकारी सोसाइटी अनुच्छेद जो है 43 है, सहकारी सोसाइटी। यहाँ पे चुका पूछा था आपसे, क्या पूछा गया है? सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, यही गलत हो गया। बाकी ग्राम पंचायत के गठन उनके स्वायत्त शासन इकाई के लिए अनुच्छेद 40 ही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? आसान सा प्रश्न है। कौन थे? ये केसी नियोगी थे। ठीक है, प्रथम जो है यही थे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ये जो है एस राधाकृष्णन के द्वारा। राज्य लोक सेवा के सदस्य को हटाया जा सकता है। राज्य जो है लोक सेवा के सदस्य को हटाया जा सकता है। देखिए, तो उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में बताइए। 2 कथन है। ठीक है, बाकी देखिए प्रश्न जो है अगले में है। ठीक है, तो कौन सा आपको सही है ये बताना है। देखिए, तो यहाँ पे दिया है पहला कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बात सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद के उसके आह्वान के कारण विषय को सूचित करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी। अगला देखिए 123, पंचायती राज्य पे निम्न समितियों पर विचार कीजिए और इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, कब कौन जो है आया। ठीक है, जूम इन कर लेते हैं। ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको करें। ठीक है, पिछले क्लास में ही आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए इन सब में सबसे पहले मेहता समिति। ठीक है, इसके बाद सिंघवी, इसके बाद आपका जेबी के राव, और लास्ट में हो जाएगा अशोक मेहता। ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? 123 का डी। आगे देखिए,
अगला अभिकथन कारण है और यहाँ पे बताना है कौन सा आपको सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। देखिए, वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए, ये गलत है, आर यहाँ पे सही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कौन सा यहाँ पे सही उत्तर है। देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त रामा देवी। दोनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। आकस्मिक निधि से आर्टिकल 267। आगे देखिए, चलिए जूम कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम चुनाव में मतदान। बाकी देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना विकास करना है, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना हो गया, संविधान का पालन करना है, इसका ये सारे मौलिक कर्तव्य में शामिल है। आगे देखिए, प्रश्न 128, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए जो है प्रावधान करता है। आसान सा प्रश्न है आप सभी के लिए। ये था 101वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये 61वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट देखिए, भारत के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के पात्रता रखते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए, आप सभी को पता चल ही गया होगा, यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या यूज कर दिया था कि भारत के आपको मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं, तो ऐसा गलत हो गया। बाकी दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा दोनों के सदस्य यहाँ पे मंत्री बन सकते हैं, तो ये गलत है, आर सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपको, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। आखिर किसकी समीक्षा करती है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के द्वारा। आगे देखिए, भारतीय संसद की कार्यवाही में जो है शून्यकाल का अर्थ क्या है। ठीक है, शून्यकाल का मतलब क्या है, प्रश्नकाल के ठीक बाद वाला काल। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पे जो है भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, तो ये जो है मद्रास में किया गया था। आगे चल के आपको बॉम्बे कलकत्ता में किया गया था। यहाँ पे आपको राज्य और विधानसभा के सदस्य हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 है तो सही है। ठीक है, गोवा में 40 है, ये भी आपको क्या है सही है। उत्तराखंड में भी 70 है, मणिपुर यही क्या है गलत है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए, उनकी स्थापना के कल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे देखिए कूट का जो है सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, चलिए जूम इन कर लेते हैं, यहाँ पे आंसर करिए आप लोग। ये कौन पार्टियां जो है कब कब बनी। इनसे सबसे पहले देखेंगे तेलुगु देशम हो जाएगा, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी, फिर आपको समाजवादी, फिर ऑल इंडिया तृणमूल। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 136 का बी। आगे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है आपको समिति है और नियुक्ति का वर्ष है, आपको बताना है इसमें कौन सा आपको आंसर जो है सही होगा। ठीक है, बाकी देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। देखिए, बलवंत राय मेहता 1957 में आया था, अशोक मेहता 77 में, सिंघवी 1986 में, थुंगन 1988 में। ये तो एक का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी 138। देखिए, बाकी सेम यहाँ पे आपको बताना है कि विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, चूंकि उस समय प्रश्न पूछा गया था, तो ये वैलिड प्रश्न जो अभी के लिए नहीं होगा, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, देखिए, संविधान के मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय का, बाकी आप लोग अपडेट कर लेंगे। ठीक है, संविधान के मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रतिपादित जो है किया गया था। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, आगे 140 देखिए, लोकसभा और चुनाव का वर्ष है। ठीक है, बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित आपको नहीं है। 9वीं 1989 में हुई थी, 13वीं 1999 में, 7वीं 1982 में और 11वीं 1996 में। गलत इसमें कौन सा है, तो इसमें गलत आपका सी है, 7वीं 1982। आगे देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोकसभा आयोग बनाया जा सकता है, ये संबंधित राज्य के निवेदन पे संसद के द्वारा। आगे देखिए, किस जो है संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, ये आपको 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला देखिए, भारत में संसद के द्वारा पंचायत
कानून पारित किया गया? ये 1996 में। 143 हो गया। 144, निम्न में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पहले उपराष्ट्रपति पद के कार्य नहीं किया था? जाकिर हुसैन तो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा भी थे। वेंकट नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे? डी। 144 हो गया। 145, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आसान सा प्रश्न है आपके लिए, आंसर अभी तक आप कर लिए होंगे। मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, जो प्राकृतिक वातावरण है उसका रक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ठीक है, आगे देखिए, आंसर कर लिए होंगे आप लोग उसका। ठीक है, कौन सा इसमें नहीं है? ठीक है, बाकी तो 11 ही है, आप पढ़ के इसको रखेंगे, 11 रट लेंगे आप लोग। नीचे दिए गए कथन है, कारण है, बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है आपको? 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा यहाँ पे सही है। देखिए ऑप्शन नीचे दिया गया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया गया। आजकल आपके एग्जाम में ऐसा भी किया जा रहा है। ठीक है, देखिए ए आर सही है, आर ए का सही व्याख्या, लेकिन दूसरे ऑप्शन में रहता था ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। अच्छा देखिए यहाँ पे कैसे ऑप्शन चेंज किया गया है। तो ऐसा भी आपके आजकल के एग्जाम में किया जा रहा है। ये जो है ऑप्शन ए में रहता था, ये ऑप्शन बी में रहता था, तो ऐसे किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग जो है प्रश्न को ध्यान से पढ़ के, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के उसके बाद आंसर करेंगे। आपके प्रश्न पत्र में भी ऐसा काम किया जा सकता है, यूपीएससी के द्वारा भी ऐसा काम किया जा चुका है, और चूंकि यूपीएससी एग्जाम में ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका क्या बन जाएगा? ए आर दोनों सही है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है सी बनेगा। बाकी ऐसे आंसर ए बनता, ए में ही देता था। देखिए शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया था। कब सम्मिलित किया गया था ये? 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। निम्नलिखित विषय पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, क्रम अनुसार आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले संघ और उसका कार्य क्षेत्र आ जाएगा, फिर आपका नागरिकता, फिर यहाँ पे हो जाएगा राज्य का नीति निदेशक तत्व, और लास्ट में मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ये हो गया 148, 149। देखिए ये अनुसूची है और विषय है। ठीक है, और आपको यहाँ पे बताना है। चलिए इसको जूम इन करेंगे तभी आपको ऑप्शन दिख पाएगा। अब इतना पे तो आपको जो है क्लियरिटी होगी नहीं। ठीक है, बाकी मैं पढ़ देता हूँ। देखिए तृतीय अनुसूची में जो है क्या था आपको? तो शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप की बात की गई थी। एक है तो 2 बन गया। चतुर्थ अनुसूची में जो है आपको राज्य विधान परिषद का जो है स्थानों का आवंटन था। 7वीं अनुसूची में आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल में बनाई जाने वाले विधायक विषय सूची था। 8वीं अनुसूची में तो भाषा के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो डी का तो 3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए आपको अगर यहाँ से पता होता कि 8वीं अनुसूची में क्या है तो भाषा के बारे में है, तो सी का आप चेक करते। ठीक है, तो सी का यहाँ पे 3 है। सॉरी, 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में तो डी का 3 है, और डी का 3 केवल ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से जो है आपका ये जो है यहाँ पे लगभग 150 प्रश्न हम लोग कवर किए। काफ़ी बेहतरीन एमसीक्यू थे, तो इसलिए मैं आपको सोचा कि इसको जो है करवा ही दूँ। आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा, जो आप यहाँ पे भी मैराथन क्लास किए हैं उसका एक बेहतरीन सा टेस्ट भी हो गया होगा। बाकी चलिए आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे अच्छे एमसीक्यू, और हम लोग सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करते रहेंगे। डेली आप टेस्ट देते रहें 2 बजे दोपहर में। ठीक है, आपको टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, बिल्कुल इसे दें, इग्नोर नहीं करें। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं और यदि आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, बिल्कुल इस टेस्ट को दें। लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 2-3 प्रश्न यहाँ पे मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, तो उसका ऑप्शन का आंसर आप जरूर जो है ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जो है इस लेक्चर में इतना ही रख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।